वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम VAE 181 एनवायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर 2022 का है। इसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स 50 है, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 18 नंबर लाने थे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपका आता है कि हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ डिटरमाइंस। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेडरिक रैटल, एल्सवर्थ हंटिंगबर्ड, चार्ल्स डार्विन या अलेक्जेंडर। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फ्रेडरिक रैटल। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनमें से कौन सा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं है। तो इसका ऑप्शन है आपका फर्स्ट, क्लाइमेट एक्शन। इसका कोई भी डेवलपमेंट एक्शन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। इसका ऑप्शन है सेकंड, सेंचुरीसिस। सेंचुरीज की आपकी क्या है, मॉडिफाइड एनवायरनमेंट ह्यूमन की होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अ पोजीशन इन द फूड चैन। मतलब फूड चैन में जो आपको कौन सी पोजीशन है जिसमें आपका आएगा ट्रॉफिक लेवल। इसका थर्ड ऑप्शन है ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द बायोस्फीयर वाटर कंपोनेंट इज नॉन एज। वाटर पानी से हाइड्रो, वाटर का फॉर्मूला स्टोर तो उस वर्ड से हाइड्रोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 6, सल्फर साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सल्फर साइकिल किसका एग्जाम्पल है। इसका आंसर है बोथ गैसेज एंड सेडिमेंट्री साइकिल। ये इसका थर्ड ऑप्शन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होते हैं। प्लांट्स, हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो इसका आंसर है थर्ड, कार्निवोर्स आपके सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन कैनिफोरस फॉरेस्ट द सॉइल इज। तो कैनिफोरस फॉरेस्ट में सॉइल में क्या चीज़ ज़्यादा होती है आपका। इसका आंसर है फर्स्ट, एसिडिक एंड मिनरल डिफिशिएंट। इसमें एसिडिक और मिनरल की डिफिशियंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, कैमेलाइन्स, आगामेट्स एंड गैकोक्स आर फाउंड। ये कहाँ पाए जाते हैं आपके। इसका आंसर है फर्स्ट, टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज excrete very concentrated urine and does not use water for temperature regulation and can live in the desert without drinking water। मतलब कौन सा ऐसा जानवर है जो आपका डेजर्ट में रह भी सकता है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर के। तो इसका आंसर है 10वें का फर्स्ट, नॉक्रोडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, अनअटैच्ड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म विच लीव्स एट द एयर वाटर इंटरफेयर इज नाउन एज। इसका थर्ड ऑप्शन आपका निस्टॉन। थर्ड ऑप्शन आपका जो होता है कि एयर वाटर इंटरफेस में अनअटैच्ड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं आपका। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर वेयर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स इज लेस देन 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा आपका एक तरीके से रिन्यू ना कर पाए, कौन सा इसमें आपका है। इसका 13 का आंसर आएगा फोर्थ, फॉरेस्ट। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज कितने, मतलब सी वाटर में कितने एवरेज सॉल्ट है। ये आपका 3.5%, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ मैन्योर। A more stable aggregate structure, improve cohesiveness of soil, increase in water retentive capacity। इसका ये आंसर है increase in water retentive capacity। Which one of the following is not a part of supporting ecological system and process function of forest। इसका आंसर है आपका 4, act as carbon sink। Which one of the following is a consequence of deforestation। कि डिफॉरेस्टेशन कौन सा फॉलोइंग से किसके कारण होता है। तो वो आपका इसमें ऑप्शन है बी, इंक्रीज इन द ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय प्लांट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो इसका आंसर है आपका एडिबल फ्रूट्स। बाकी ये आपके तीनों मेडिसिन हर्ब, एडिबल लीव्स एंड फायरवुड्स आपके नॉन टिम्बर फॉरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इज। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इसका
First, the desert area of Gujarat and Rajasthan have very high level of desert. Large scale planting of BT cotton has no adverse effect. इसका ऑप्शन आपका फोर्थ है. Conversion of biodiversity is just a fad pass. Next question 20. An ecosystem with higher diversity will be, इसका पहले ऑप्शन है more complex, stable and resistant होता है. क्वेश्चन नंबर 21. विच वन ऑफ दी फॉलोइंग एनिमल्स आर एक्सक्लूसिव फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैली. मतलब कौन सा ब्रह्मपुत्र वैली में पाए जाते हैं. इसका आंसर आपका वो है राइनोसेरस. गैंडे आपके ब्रह्मपुत्र वैली में पाए जाते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है. सेकेंड, द हिमालयास. 23. What percentage of energy needs of India are met by the natural gas? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7% आपका इसमें इंडिया को एनर्जी नीड होती है इंडिया को नेचुरल गैस से. स्लज गैस लार्जली, स्लज में ज़्यादातर गैस कौन सी होती है. इसका आंसर है आपका थर्ड, मीथेन में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि गोबर गैस से बनती है आपकी, तो उसमें मीथेन गैस 75% आपकी निकलती है. 25 क्वेश्चन. इनमें से नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है. इनमें से कौन सा नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है. फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी या फिर आपका बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी. तो इसमें आपका बायोमास एनर्जी आपका इसका ऑप्शन है नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स नहीं है क्योंकि ये अभी जल्दी में यूज़ करा, बाकी तीनों पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर डैम्स. इसका ऑप्शन फोर्थ है इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ सराउंडिंग रीजन. फॉस्टरिंग इज अ यूजफुल टेक्निक फॉर कंजर्वेशन विच हैज़ बीन फाउंड सक्सेसफुल इन. इसका ऑप्शन आपका 5, वूपिंग क्रेन. वूपिंग क्रेन आपका यूज़ होता है आपका टेक्निक फॉर कंजर्वेशन विच हैज़ बीन फाउंड सक्सेसफुल. इसमें वूपिंग क्रेव्स का आंसर है. मैंग्रोव्स इन द कोस्टल एरिया वर्क अगेंस्ट इरोजन बाय एक्टिव. मैंग्रोव जो कोस्टल एरिया में किस वर्क करा गया आपका किसके लिए. आपका इसका आंसर आएगा थर्ड, नेचुरल वुल वर्क के लिए. 29 क्वेश्चन नंबर. विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव स्पीसीज इंडिया. इंडिया में कौन सी इन्वेसिव स्पीसीज इनमें से नहीं है. इसका ऑप्शन है आपका नीम ट्री. नीम ट्री इनमें से नहीं है. क्वेश्चन नंबर 30. बफर जोन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रेजेंट एरिया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बफर जोन. आंसर नंबर इसका 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका बफर एरिया नहीं है आपका इसमें. द साइज ऑफ रेसिप्रोकल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर RSPV कितना होना चाहिए. इसके 1 to 10 मिलीमीटर, 10 to 20 मिलीमीटर या 1 to 20 माइक्रोमीटर या 10 to 20 माइक्रोमीटर. इसका ऑप्शन है आपका फर्स्ट कि इतना आपका रेस्पिरेशन सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होना चाहिए. 32 आपका डैश इज अ फेनोमेनन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू अनदर. मतलब एक जीव से दूसरे में जब खाते हैं तो क्या चीज़ इंक्रीज होती है. इसका आंसर है आपका बायो मैग्निफिकेशन, ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 33. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट. प्राइमरी पॉल्यूटेंट इनमें से कौन से हैं. 33 का आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3. हाई लेवल ऑफ BOD इंडिकेट्स. इसमें जो आपका हाई लेवल BOD इंडिकेट्स किसको दिखाता है आपका 34 का आंसर आपका फोर्थ, डिक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर. अंडर वाटर डिस्पोजल इज प्रिफर्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ. 35 का आपका आंसर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट आपका अंडरग्राउंड डिस्पोजल है. क्वेश्चन नंबर 36. रीड द बिलो गिवन स्टेटमेंट अबाउट द सिंगल यूज प्लास्टिक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये 4 ऑप्शन पढ़ने. दे क्लॉग ड्रेन्स, दे हार्म एनिमल्स, दे कॉज फ्लड्स इन सिटी, दे कैन डिग्रेड ईजिली. इसका आपका जो प्लास्टिक है वो ईजिली डिग्रेड नहीं होता. इसका ऑप्शन नंबर 4 कर देते हैं तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा है. दे क्लॉग ड्रेन, दे हार्म एनिमल्स एंड दे कॉज फ्लड इन सिटीज. इसका ऑप्शन है नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 37. यूट्रोफिकेशन इज इन वाटर बॉडीज कॉज्ड बाय. यूट्रोफिकेशन वाटर बॉडी में किसके कारण होता है आपका. इसका 37 का फर्स्ट है फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स के कारण आपका यूट्रोफिकेशन होता है.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर CFC, इनमें से कौन सा CFC के लिए ठीक नहीं है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन, बिल्कुल ठीक। दे आर यूज्ड इन पेंट्स एंड डिओड्रेंट्स, दे आर स्टेबल and remain in lower region of atmosphere for many years, they are unaffected of UV ray, ये इफेक्ट करते हैं। इसका ऑप्शन है आपका 4। 39 विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ जो ओजोन, ओजोन को नापने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 13 का आएगा थर्ड ऑप्शन में आपको यूज़ करते हैं कि ओजोन कितना है। What is the approximate percentage of solar radiation which is absorbed by the atmospheric gas, वैसे कितना होता है आपका? 20%। 20% ऑप्शन नंबर 2 आपका अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज होता है। 41 द प्रोविज़न फॉर environmental protection in our constitution was made in the year in 1976 में ये वाला प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। When was the Wildlife Protection Act enacted? Wildlife Protection Act कब बना था? 42 आपका आंसर नंबर 4 1972 में बना था। 43 क्वेश्चन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 17 कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, आइडेंटिफाई द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मतलब विच वन ऑफ दी इनमें से कौन सी 70 कैटेगरी नहीं है जो कंट्रोल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है? तो इसका ऑप्शन है आपका पहला पल्प एंड पेपर, ऑयल रिफाइनरी या फूड प्रोसेसिंग या टेनेट्स। तो इसका आंसर है आपका थर्ड फूड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 44 प्रोजेक्टेड वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2100, 2100 तक हमारी प्रोजेक्ट कितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन हो जाएगी लगभग? तो इसका प्रोजेक्शन है जो 11.2 बिलियन हमारी आबादी पूरे वर्ल्ड की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है इन चारों में से? बिल्कुल। तो इसका 45 का आंसर है सेकंड वाला कि जो आपका स्ट्रेस है वो आपका साइकोलॉजिकल होता है, टॉक्सिन है वो आपका केमिकल होता है, नॉइज़ है वो आपका फिजिकल होता है और रिलीजन एक आपका बायोलॉजिकल होता है। इसका ऑप्शन क्या है? 245 का। क्वेश्चन नंबर 46 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया डज नॉट फॉल अंडर सिस्मिक जोन, कौन सा एरिया सिस्मिक जोन में नहीं आता? कच्छ रीजन है गुजरात, ये तो आता है। चमोलियन, पिथौरागढ़, उत्तराखंड ये भी आता है, असम भी आता है। तो इसका आंसर है 4 बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी एंड MP, ये आपका सिस्मिक जोन में नहीं आता। चांदी प्रसाद भट्ट वाज एसोसिएटेड विद, चांदी प्रसाद भट्ट है किसके साथ आपका? इसका ऑप्शन है आपके साइलेंट वैली मूवमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन, चिपको आंदोलन। तो इसमें आपका चिपको आंदोलन में इनका नाम था। 48 द टीचिंग दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव वैल्यू एंड राइट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर यूजफुल और नॉट रेफर्ड टू, इसका ऑप्शन फर्स्ट ही है बायोसेंट्रिज्म। यूजिंग इंग्लिश only material for communication to non-English speaking community is an example of social inequity, geographical inequity, procedural inequity, economic inequity। तो इसका ऑप्शन है आपका थर्ड प्रोसीजर इनइक्विटी। क्वेश्चन नंबर 50 विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एनवी सेंटर, में से कौन सा एनवी सेंटर नहीं है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये आपका एनवे सेंट्रल नहीं है। इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन यही खत्म होता है और क्वेश्चन पेपर की जानकारी और आंसर के लिए हमारे चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।